Good morning, students. Good morning, students. Today I'm going to start new chapters from economy, that is chapter 1, that is development. I have already sent the video of this chapter, but in order to clear your problem and doubt, I have made my own video. So listen carefully, okay? See, in this first chapter's development, here we will see that development includes freedom, economic equality, security एंड लाइफ विथ डिग्निटी। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है। तो पहला चीज हम देख रहे हैं फ्रीडम है, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, सिक्योरिटी है और लाइफ विथ डिग्निटी। तो इतना सारा चीज इसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो अब सेकंड में चलो, सेकंड में देखो क्या हम लिखे हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में और क्या क्या चीज हम बात करते हैं, तो इसमें है लिखा हुआ है डिफरेंट पीपल कैन हैव developmental goals, have different developmental goals. सेकंड में लिखे हैं डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर, है ना। आप देखते होंगे कि हर कोई एक आदमी का अपना एक डिफरेंट गोल्स होता है ना, जरूरी नहीं है कि उनका जो गोल्स है वो दूसरे के लिए भी वही गोल होगा, है ना। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ओके। अगर एक के लिए वो डेवलपमेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, है ना। अच्छा, now classification of countries on per capita income। हाँ, उसके बाद हम क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन पर कैपिटा इनकम बाय वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है, वो कंट्री को किस तरह से क्लासिफाई करता है। कहने का मतलब रिच कंट्री कौन सा है, लो इनकम कंट्रीज कौन सा है, मिडिल इनकम कंट्रीज है ना। तो वो किस हिसाब से वो डिवाइड करता है कंट्री को, अकॉर्डिंग टू द पर कैपिटा इनकम, मतलब उनकी इनकम कितनी है ना। जाहिर सी बात है जिसकी इनकम ज्यादा होगी वो रिच कंट्रीज में होगा, कम होगा तो मिडिल, बहुत ही कम होगा तो लो इनकम, है ना। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक क्या लेते हैं, सिर्फ पर कैपिटा एस्पेक्ट लेते हैं। ओनली वर्ल्ड बैंक टेक्स व्हाट, ओनली पर कैपिटा एस्पेक्ट, है ना। इसमें हम किसी क्या कहते हैं एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात नहीं कर रहे, जैसे कि इसमें हेल्थ नहीं ले रहे हैं, एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, इन्फेंट मोरालिटी रेट नहीं ले रहे, सिर्फ क्या ले रहे हैं, ओनली पर कैपिटा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा एस्पेक्ट लेता है ना। नाउ टर्न टू दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना। अब हम इसमें बात करेंगे जस्ट वर्ल्ड बैंक का ये अपोजिट है ना। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, पर कैपिटा इनकम, है ना। सेकंड में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, फोर्थ में क्या है, इन्फेंट मोरालिटी रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, फिर उसके बाद क्या है बॉडी मास इंडेक्स, और फिर लास्ट में क्या है हेल्थ। इसका कहने का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सभी को ये इंक्लूड करता है ना। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या ले रहा था, वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ पर कैपिटा के हिसाब से कंट्री को क्लासिफाई कर रहा था। लेकिन एचडीआई में हम क्या देख रहे थे, इसमें सारा चीज लिया जा रहा है। मतलब किसी भी कंट्री को सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि उसका इनकम बहुत ज्यादा है तो बहुत ही डेवलप्ड है, नहीं। इनकम के साथ वो ये भी देखेंगे कि उस कंट्री का लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये सारा कुछ देखेंगे, तब कहेंगे हाँ वो कंट्री क्या है, डेवलप्ड है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या इंक्लूड कर रहा है, ये सभी चीज इंक्लूड कर रहा है ना। ये चीज ध्यान देना है ना। और वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, ओनली पर कैपिटा के हिसाब से किसी भी कंट्री को डिवाइड कर रहा है, क्लासिफाई कर रहा है। देखो इस अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो उसमें देखेंगे कि रिच कंट्री, देखो अब रिच कंट्री में क्या लिखे हुए, 4,53,000 जिसकी इनकम है, मीन्स एनुअल इनकम, जिसकी इनकम या उससे ज्यादा, तो उस कंट्री को हम किस में रखें, रिच कंट्री में, है ना। अच्छा, लो इनकम कंट्री में क्या हम लिखे, लेस देन 37,000, मतलब जिस कंट्री में अगर एनुअल इनकम किसी का ये जो हम कहते हैं कि पर कैपिटा इनकम जिसकी 37,000 से भी लेस देन है, तो वो हम क्या कहेंगे, लो इनकम कंट्री में, है ना। तो हमारा इंडिया का क्या है, हमारे इंडिया का कितना है, 28,000। तो ये रिपोर्ट दिया गया था कब, ये रिपोर्ट हम सब बात कर रहे थे, ये दिया हुआ था 2004 का रिपोर्ट है बाय वर्ल्ड बैंक। ये रिपोर्ट दिया था गया था कब, 2004 में दिया गया था वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है।
तो इससे ये पता चलता है कि हमारा कंट्री जो है उसकी जो पर कैपिटा की बात करते हैं वो सचमुच बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज लो इनकम कंट्रीज में वो आती है ना, बहुत ज्यादा रिच भी नहीं है और बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, तो वो बीच बीच में आती है इंडिया की इनकम, है ना। चलो अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट ऑलरेडी अभी जस्ट बात किए थे, जस्ट बिफोर हम बात किए थे कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पर कैपिटा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बॉडी मास इंडेक्स एंड हेल्थ, है ना। बॉडी मास इंडेक्स क्या है, उसमें हम बात करते हैं किसी का हाइट और वेट की बात करते हैं, और उसमें न्यूट्रिशन बच्चे की बात करते हैं, ठीक है। बाद में हम क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, तो development of an individual in such a way that he could be a happy life and fulfill all materialistic desires। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल हम कब कहेंगे, जब वो पूरी तरह से खुशहाल हो और उसकी डिजायर्स हर तरह से पूरी होती हो, तो उसको क्या कहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एचडीआई रिपोर्ट, अब एचडीआई क्या है, एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। तो उसके रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं कि श्रीलंका के एचडीआई हमारे इंडिया से ग्रेटर है ना, लेकिन हमारे इंडिया का एचडीआई पाकिस्तान से कुछ अच्छी है। तो एसडीआई कैसे, क्या है एसडीआई के हिसाब, एसडीआई का मतलब होता है कि हम किसी कंट्री को हम कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं कि वो कंट्री हमसे आगे है, तो उसका सब कुछ देखेंगे। क्या देखेंगे, जैसे अभी कभी क्या बात कर रही थी ह्यूमन डेवलपमेंट में, जैसे उसका इनकम भी देखेंगे, पर कैपिटा देखेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोरालिटी, सभी चीज देखकर कहेंगे, और तब कहेंगे कि ये कंट्री हमसे आगे है या हम इससे पीछे, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि श्रीलंका का जो एसडीआई है सचमुच बहुत ही बेहतर है हमारे इंडिया से, और पाकिस्तान का जो एसडीआई है इंडिया से थोड़ा कम है ना। तो अगर रैंक की बात हम करें तो हमको लगता है श्रीलंका का वो 73 रैंक इसमें मिला है, और इंडिया का अभी अभी के हिसाब से आई थिंक 129 इसका रैंक है ना। तो इससे पता चलता है श्रीलंका काफी हमसे आगे है ना। तो चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि एसडीआई क्या क्या कंसीडर करता है। ऑलरेडी प्रीवियस में हम बात की है सभी का, पर कैपिटा, लिटरेसी, हेल्थ, इन्फेंट मोरालिटी रेट, लाइफ, सभी चीज इंक्लूड करता है क्या है एसडीआई, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक क्या कंसीडर करता है, ओनली पर कैपिटा। तो लिमिटेशन क्या है पर ये वर्ल्ड बैंक का, कि एक तो सब जान रहे हैं कि ये जो बात करती है सिर्फ पर कैपिटा की बात करती है। तो हम क्या लिखे हैं इसमें, फर्स्ट पॉइंट, इट कंसीडर्स ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट नेग्लेक्टिंग एसडीआई फैक्टर्स। तो कौन क्या चीज वो एक्सपेक्ट कर रही है, खाली इकोनॉमिक एक्सपेक्ट कर रही है ना। कहने का मतलब सिर्फ पर कैपिटा की बात करती है, वो क्या लिटरेसी रेट, हेल्थ, इन्फेंट मोरालिटी, ये सब रेट की बिल्कुल वो बात नहीं करती है, इग्नोर्स करती है। तो दिस इज क्या है, लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, डिस्पैरिटी नहीं पता चल पाता। तो एक दिस इज द limitation of World Bank, okay. Now next we will move to NASA income. I think you have heard many times NASA income. क्या है NASA income? तो simple definition that it refers to the total value of goods or and services produced in a country, है ना, within a year, that is known as NASA income। मतलब एक साल के अंदर में हमारे देश में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं, NASA इनकम। तो इस NASA इनकम में एक चीज और भी अर्न होता है, क्या, जो हमारे इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं और जो इनकम अर्न करते हैं, वो भी इनकम ऐड होगा नेशनल इनकम में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पर कैपिटा। पर कैपिटा यू नो हाउ टू कैलकुलेट, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यू विल गेट per capita income. You have studied in standard 9, I know this very well, okay, I think you know this per capita how to calculate। अच्छा, नेक्स्ट टर्म जो आता है जीडीपी, इसके फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहने का मतलब इसका सिंपल डेफिनेशन वही है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री विद इन अ ईयर इज नोन एज जीडीपी। मतलब जीडीपी में वही हम कहते हैं हमारे देश में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं जीडीपी। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है नेशनल इनकम का डेफिनेशन और जीडीपी। वो क्या डेफिनेशन डिफरेंसेस, हम उसमें क्या लिखे नेशनल इनकम,
यहाँ जीडीपी में हम क्या देखे हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री विद इन ईयर, है ना। एक साल में जितनी भी हमारे देश में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है ना, उसको जीडीपी कहते हैं, और इसमें कोई एब्रोड इनकम नहीं जुड़ता। अच्छा, नेक्स्ट जो है पीडीएस। तो 9th में बहुत अच्छा से हम पढ़ चुके हैं कि पीडीएस क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। तो एक ये पीडीएस क्या करती है, तो पीडीएस से इट इम्प्रूव्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पुअर पीपल, है ना। ये हेल्थ और न्यूट्रिशन में सचमुच इम्प्रूव किया है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट। पीडीएस यू नो वेरी वेल इन 9th क्लास यू हैव स्टडीड, पूरे डिटेल में हम सब पढ़े, है ना, ज़्यादा डिटेल जानेंगे नहीं उसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ना। तो हम इसमें क्या लिखे हैं, डेवलपमेंट इन कंसिडरेशन विद फ्यूचर एंड नेचर। कहने का मतलब कि हम जो भी रिसोर्सेज अभी प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए कि आने वाला जो फ्यूचर है, जनरेशन है, उसका वो यूज करे, है ना। तो ये ध्यान में रखकर करना है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में उस रिसोर्सेज का यूज करना है। तो अब ये किस तरह से अचीव कर सकते हैं, हाउ टू अचीव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, वेरी सिंपल, है ना। पहला हम लिखे नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में हम सब नहीं इंक्रीज करेंगे। सेकंड क्या है, साइंटिफिक एंड प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको पूरी तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना, वेस्ट नहीं करेंगे। थर्ड में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा प्लांट्स एंड फाउना एनिमल्स, तो सबको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना, बाय ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। और लास्ट जो है मेरा, मेंटेनिंग ऑफ फर्टिलिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड। कल्टिवेबल लैंड मतलब करने का मतलब क्या है, जो भी हम लैंड में कल्टीवेट करते हैं तो उसका फर्टिलिटी भी मेंटेन करेंगे, है ना। ये नहीं कि लगातार हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो लैंड का जो फर्टिलिटी है ऑटोमेटिक उसका वो कम हो जाएगा, है ना। तो इट विल बी बैड इम्पैक्ट, है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि फर्टिलिटी को हमसे को मेंटेन रखकर चलना है। तो ऑल ओवर हम सब सारा चीज हम सब इसमें देख लिए हैं कि इस इकोनॉमी में क्या क्या हम सब पढ़े हैं ना। पहले क्या पढ़े कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या देखे हम, डेवलपमेंट क्या क्या इंक्लूड्स करता है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट देखे, जहाँ पर देखे हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, है ना। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन पर कैपिटा इनकम बाय वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, है ना। ये भी देखें कि वर्ल्ड बैंक जो है वो क्लासीफाई कंट्रीज किस तरह से आधार पर करता है, वो पर कैपिटा के इनकम से करता है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या देखेंगे, सारी चीज को इंक्लूड करता है, हाँ, पर कैपिटा, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, इन्फांट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बॉडी मास इंडेक्स, है ना, हेल्थ, ये सारी चीज को इंक्लूड करता है ना। तो ये चीज हम देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सारी चीज को इंक्लूड करता है ना। और किसी भी कंट्री का एसडीआई देखना होता है तो सारी चीज को देखकर हम कह सकते हैं कि कौन सा कंट्री एसडीआई में बेहतर है। जैसे कि अभी हम सब देखें कि श्रीलंका इज ग्रेटर देन इंडिया और इंडिया इज ग्रेटर देन पाकिस्तान है, इस तरह से रैंक करते हैं एसडीआई के हिसाब से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पंजाब और केरला, तो हम जानते हैं कि पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही हाईएस्ट है, बहुत अच्छी है केरला से। तो क्या कह सकते हैं कि पंजाब डेवलप्ड है? नहीं, सिर्फ हम पर कैपिटा इनकम देखकर नहीं कह सकते हैं कि पंजाब बहुत ही डेवलप्ड है ना। क्योंकि अगर हम केरला का हम देखते हैं तो इन्फेंट मोरालिटी रेट, यू नो व्हाट डू मीन बाय इन्फेंट मोरालिटी रेट, तो एक साल के अंदर में जिस शिशु की जो डेथ हो जाती है और इसको हम 1000 पर कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोरालिटी रेट। तो हम देखते हैं कि केरला में जस्ट 11 आउट ऑफ 1000 और पंजाब में कितना है, इट इज जस्ट 49 आउट ऑफ 1000, है ना। इसके 3-4 टाइम्स ग्रेटर है पंजाब में, है ना। तो इसे ये तो नहीं कर सकते कि उसकी इनकम बहुत ज्यादा है तो बहुत डेवलप्ड है, नहीं। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट अगर देखते हैं कि केरला का लिटरेसी रेट भी बहुत हाईएस्ट है ना, पंजाब से भी। तो तब कर सकते हैं, तो ये सारा चीज हम सब देख कर कह सकते हैं कि कौन सा कंट्री या स्टेट हाईएस्ट है किसी एसडीआई में, है ना। तो सिर्फ हम इनकम को लेकर नहीं कर सकते कि वो बहुत डेवलप्ड है, तो उसका सभी चीज हम देखेंगे तभी हम किसी को इवेल्यूएट करेंगे कि कौन सा स्टेट और कंट्री एसडीआई में बेहतरीन है, ठीक है। तो ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड और क्लियर दिस चैप्टर्स, ओके। So next I will make a next video, okay, for you to clear your doubt. Till now it's okay, students.